Good day to all. Hope you all are doing well. Welcome to our channel. So today हमारे साथ मेरी एक बहुत पुरानी मित्र जिनके साथ हम लोग ज्योतिष में I am approximately 5-6 years old. हम लोग पहले मिले थे. She started her journey and today by God's grace she is doing amazing. Let me welcome Aradhana Sharma ji. Aradhana ji is from Delhi and she is the master in Nakshatra series. तो अगर prediction from nakshatras, doing it from nakshatras, she does it absolutely stunningly amazingly. मतलब now we'll talk about this and you will get it yourself के कितनी डिफरेंट चीजें हम लोग आज लग्न को चीजें पकड़ते हैं, चंद्र को पकड़ते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को पकड़ते हैं, बट नक्षत्र एक ऐसी चीज आती है कि जो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है, हम लोग उसको ढंग से कैटर आउट नहीं करते या उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते नहीं है. लर्निंग फ्रॉम आराधना जी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बहुत टाइम पहले एंड इट वाज समथिंग, मतलब उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसी दो चीजें बोली कि मैं भी शांत था क्योंकि मैंने चार्ट डिस्कस नहीं किया था, उनको खाली अपना नक्षत्र बताया था. जी threw it two things on me, so I was stunned. So this is the reason today we have Aradhana ji with us. Welcome Aradhana ji to our channel Saptarishi Astrology. And नमस्कार अक्षत जी. Namaskar ma'am, how are you? जी I'm good. आप ठीक? बढ़िया. All well ma'am, all well. So let's start ma'am. How did you start with astrology? How come astrology and how come the nakshatra की क्या valuation होती है हमारी लाइफ पे? Please share your thoughts. एस्ट्रोलॉजी के लिए तो मैं कहूंगी आप जानते हैं कि ये तो ब्लेसिंग है ईश्वर की, जिसके ऊपर होनी होती है. वो किसी भी दूसरे प्रोफेशन में होते हैं बट वो आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे, है ना. वो मेरे ऊपर आशीर्वाद है. और दूसरा मैं नक्षत्रों की यूटिलिटी के बारे में बताऊंगी आज. नक्षत्रास को जब मैंने जाना तो एस्ट्रोलॉजी में ये है कि नक्षत्रों को जिस तरह से ज्योतिष की आंख कहा जाता है और बहुत ज्यादा इसकी महत्ता है. जब आप डेली रूटीन में देखते हैं तो सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करते हैं जर्नी, कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो अक्षत जी आपने देखा होगा कुछ लोग फैमिलीज में बहुत फॉलो करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है उसी समय अपने पंडित से पूछेंगे जी इसका नक्षत्र क्या है, क्योंकि अगर गंडमूल नक्षत्र है तो वो 27वें दिन उसकी पूजा करवाते हैं, है ना, उस चीज से. तो जहां तक देखा जाए तो यात्रा ही जन्म की नक्षत्र से हुई. राइट. और फिर अगर आपको कोई भी काम करना है, जैसे कि आप समझ लो कोई मुहूर्त है तो आप पंडित जी के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम वो जैसे पंचांग का अंग कहा जाता है तो वो तिथि वार और फिर नक्षत्र देखते ही देखते हैं. नक्षत्र में 3 तारा जो भी ज्योतिष जानते हैं उनको पता है कि अवॉइड किया जाता है. तो आप ये देख लीजिए कि पहली यूटिलिटी तो हो गई जन्म के समय. जब हमने जन्म लिया तो उसी समय से नक्षत्र, हमारी दशा भी वहीं से स्टार्ट होती है चंद्रमा के नक्षत्र से. और फिर दूसरा है कि हमने कोई भी अगर काम करने हैं और अगर आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर है आप उनको फॉलो करते हैं या पंडित जी से पूछते हैं तो उसकी यूटिलिटी यहाँ आ जाती है कि आपने मुहूर्त निकलवाना है किसी चीज के लिए. सपोज गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जमीन लेनी है ना. तो सबसे पहले पंडित जी क्या करेंगे कि नक्षत्र को देखेंगे कि आज इनका नक्षत्र ऐसा क्या चल रहा है या जिस दिन का वो मुहूर्त पूछ रहे हैं. सबसे पहले हम वो 3 नक्षत्र जो 3, 5, 7 है वो अवॉइड करते हैं. यहाँ नक्षत्र की यूटिलिटी आ गई बहुत अच्छी. और जो लोग इस चीज को लेके चलते हैं, जिनको जानकारी होती है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो आपका बद है, प्रत्यारी है, आपका नक्षत्र अच्छा नहीं है ना, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. ये आपकी यूटिलिटी हो गई. आगे जाएं तो जन्म नक्षत्र में विवाह नहीं होना चाहिए. अच्छा. जिस दिन आपकी मैरिज है तो उस दिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए कि जो डेट हम फाइनल कर रहे हैं तो उसमें कहीं जैसे हम देखते हैं 4, 8, 12 में चंद्रमा ना हो तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकली हम देख लेते हैं. साथ के साथ अगर उस पर्सन का, दोनों फीमेल मेल का जन्म नक्षत्र है तो उसको अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि मैरिज मुहूर्त में ऐसा होता ही है कि आपके पास उस दौरान थोड़े से मुहूर्त होते हैं 8-10, तो उसमें देख सकते हैं कि अगर आप जन्म नक्षत्र में मैरिज की हुई अच्छी नहीं रहती है. फिर हम ऐसे ही अगर आगे की यात्रा में जाएं तो अगर सांसारिक यात्रा खत्म करके जो पर्सन जाते हैं उस दिन भी आप ये देखो कि ऐसी कोई खबर आपके पंडित जी को पहुंचती है, सबसे पहले वो पंचक देखते हैं. बिल्कुल ठीक. लास्ट के 5 नक्षत्र और पंचक में है तो वो फिर जिस तरह से पंचक संस्कार किया जाता है जी. तो कहीं ना कहीं पूरा जीवन आपका जन्म से लेके मृत्यु तक आपने नक्षत्रों को कहीं ना कहीं पंडित जी ने जरूर लिया है. Very well said. ये मैंने यूटिलिटी देखी. दूसरा एक बहुत अच्छी जो इसकी यूटिलिटी मैंने जो देखी है पिछले 5 साल से जब से मैं कंसल्टेंसी दे रही हूँ, आपके पास कोई चार्ट आता है
आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के बाद भी आपको थोड़ा सा कोई डाउट रहता है। अब आप बीइंग अ स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर आप देख लेते हैं कि ये कह रहे हैं आपको कि अब इनका जन्म जो है वो शायद 11 बजे हुआ है या 2 बजे हुआ है। कई बार ऐसा होता है अक्षित जी, हम देखते हैं कि 12 बजे ही नक्षत्र चेंज हो रहा है। राइट। अब नक्षत्र के अगर चरण का आपको जानकारी है कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र में और चरण में जो पर्सन पैदा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसकी आदतें कैसी होगी, तो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में मैं जरूर यूज करती हूँ इसको। इसकी यूटिलिटी यहाँ करती हूँ बिकॉज जब कोई ऐसा चार्ट, वैसे भी अदरवाइज भी कोई आपके पास आता है, अब उसने आपसे बर्थ डिटेल्स ठीक शेयर करी है, तो आप चाहो, अगर आपको नक्षत्रों की डीपली नॉलेज है, जानकारी है, आपको नक्षत्रों के अकॉर्डिंग उस पर्सन का, उस नक्षत्र का स्वभाव पता है, ये ऐसा होगा, मेल ऐसा होगा, फीमेल ऐसा होगा, तो आप बहुत आसानी से उनसे पूछ सकते हैं कि जी ये आपके आते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे पास स्वाति नक्षत्र की फीमेल आई, ओके। तो उनसे उनका थोड़ा सा डाउट था बिकॉज अगर आप भी सोच सकते हैं कि अगर 0 डिग्री पे ही चंद्रमा है, अब आप पिछले नक्षत्र को लेंगे या नेक्स्ट को लेंगे। तो अगर आपके पास इस चीज की नॉलेज है या आपने पढ़ा है कहीं कि नक्षत्र से रिलेटेड पर्सन के साथ जो कुछ हुआ है, अभी तक जो हो चुका है, जी। अभी तक जो हो चुका है वो मैच करता है या नहीं, तो मैंने उनसे सिंपली पूछा कि आपका चंद्रमा 0 डिग्री पर है, राइट। ऐसा मून के नक्षत्र में भी हो सकता है, ऐसा जन्म नक्षत्र में भी, लगन नक्षत्र में भी हो सकता है, हाँ जी। वो भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ ट्रेट्स लगते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनसे बस इतना पूछा गया कि आपकी मैरिज के बाद क्या ऐसा हुआ है कि आपका जो मायका परिवार है वो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं रहे, और जो नेक्स्ट फैमिली में जहां आप गए वो इतने वेल ऑफ नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा राइज करते रहे। एंड शी सेड यस। तो अब यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी हो गया, ये नक्षत्र का बहुत अच्छा एक यूटिलाइजेशन हो गया। आई रिमेम्बर दिस स्वाति नक्षत्र आपने वैसे डिस्कस किया था, तो एक मेरी एक छोटी बहन है, तो अभी मैं दिल्ली आ रखा था, जब मैं अभी लास्ट वीक ही तो मैं उससे मिला था, तो उसके अंकल की हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो रखी थी, तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, दैट गर्ल गॉट मैरिड इन फरवरी शी गॉट मैरिड। तो स्वाति नक्षत्र, चंद्र स्वाति नक्षत्र का है बच्ची का, और जब से वो गई है शादी, अपने मायका छोड़ के अपने ससुराल में गई है, फादर साहब की तबीयत में थोड़ा सा डिफरेंट टफ रहा है, 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, फाइनेंशियल थोड़ा सा कंस्ट्रेन आना शुरू हो चुका है। तो आपने जो मुझे रेमेडी दी थी, मैंने उसको रेमेडी बताई थी, और रेमेडी गाइस प्लीज आदि जी मेरे को करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो लड़की अपना छाप छोड़ के, या तो जो प्रॉपर संस्कार होता है वो संस्कार करके जाए, या अपने पैरों की छाप छोड़ के अपने मायके में रख के जाए, तो दैट वुड बी बेटर। तो मैंने उस बच्ची को वो बोला है, शी जस्ट गॉन येस्टरडे ओनली फ्रॉम दिल्ली, तो वो दुबई रहती है अभी। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कॉमन चार्ट्स में मैं इसके ऊपर भी रिसर्च कर रही हूँ कि ऐसा क्या है कि मेरे पास ऐसे चार्ट्स हैं, जब हम क्लास करेंगे तो उसमें शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए जी। कि सच में ही फादर की तबीयत खराब रही है मैंने एक और भी 80 में देखा था, जाने के बाद। फादर के ऊपर ही आया था, स्वाति नक्षत्र, तुला लग्न था, स्वाति नक्षत्र लग्न का था, उस बच्ची की भी शादी हुई, तो फादर के ऊपर बहुत आया था प्रॉब्लम। कि मेरे पास ऐसे चार्ट्स हैं यू आर अक्षित राइट, जी। यू आर हाँ, सर्टेनली। ऐसे ही मेरे पास पुनर्वसु नक्षत्र का चार्ट आया। जी। तो पुनर्वसु नक्षत्र में क्या है कि आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसे पर्सन जो है वो लिक्विड ज्यादा इनटेक करते हैं, लिक्विड अच्छा। लवर होते हैं। एंड यस, आप पूछेंगे अगर उनका ये चीज नहीं है तो आप डाउट कर सकते हैं कि अगर आपकी डिग्री ऐसी है कि संधि में आ रही है जी। तो आप पिछला अगला नक्षत्र कुछ देख सकते हैं। उनके ट्रेड्स लगा सकते हैं, बट जी, पुनर्वसु आपने कहा एक कि पुनर्वसु नक्षत्र विल लव टू हैव द लिक्विड डाइट, उसको लिक्विड जी डाइट में ज्यादा स्ट्रांग हमेशा जी, रहेगा। एक पुनर्वसु की और मैंने क्वालिटी। एक खासियत मैं आपको बताती हूँ उनके साथ क्या होता है। जी। बहुत बार ऐसा होता है कोई नेचुरल क्लाइमेटी होनी है, वो थोड़ा पहले ही वहां से निकले होंगे। अच्छा। जी, और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे चार्ट्स हैं मेरे पास शेयर करने को कि जिनके साथ ऐसा हुआ है। आई मीन जो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है वो वाला भी मेरे पास है, जो है। बादल फटने का, और ऐसा ही केदारनाथ का वो भी मेरे पास चार्ट है। ऐसे ही एक है, वो कहते हैं ऑफिस में बिल्डिंग में रोज हम चाय पीने जाते थे, बट उस दिन मैं नहीं गया, और जहाँ कैंटीन थी और वहां पर उस दिन आग लगी, माय और गॉड। जो 15 साल का रूटीन था एक ऑफिस का और उस दिन वो नहीं गए। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं। ऐसे मैं आपको बताती हूँ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में
अगर कोई फीमेल होगी, मेल्स का भी है बट फीमेल्स के ऊपर ये ज्यादा लगता है अक्षित जी, ठीक है। कि उनसे अगर आप पूछेंगे कभी ना कभी लाइफ में, खासकर स्कूल टीचर्स से रिलेटेड या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ है कि उनको इंसल्ट फील होती है, और वो मेरा इंसल्ट ऐसी होती है कि उनके अंदर वो होती है और आप जस्ट पूछेंगे और उसी समय वो अपनी स्टोरी शेयर करें। मैं बताया तो मेरा है, मेरी बहुत मार पड़ी है टीचर स्कूल से। हाँ, तो चाहे लगन का है चाहे चंद्रमा का है, मेरे चंद्र का है, मेरे को बहुत मार पड़ी है टीचरों से, जी बहुत। आप पूछेंगे तो वो टीचर्स से, देखो मुझे नहीं पता था, मैं तो पहले मैंने ये थप्पड़ यहाँ रख लिया, मेरे हाथ में रख लिया, मेरे को याद है। आपको स्टोरी मिलेगी, आपको स्टोरी लिटरली आई मिलेगी। एग्री टू यू, मेरा खुद अच्छा, का है। एक एक चीज और है जो नक्षत्रों की यूटिलिटी मैं बताऊंगी, आपको शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि बहुत सारे चार्ट्स आपके पास आते हैं, जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे को कि इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर कर ले, ये, लेकिन वो जाना चाह रहा है होटल मैनेजमेंट में, उसको Okay, कुकिंग का शौक है। all right, आप उनको बता सकते हैं, अगर आपको जानकारी है, कि नक्षत्र भी फीमेल, मेल और इम्पोर्टेंट होते हैं। all right. तो अगर किसी मेल का फीमेल नक्षत्र है, अब वो उसका इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स कुकिंग। छोटी एज के जो लड़के होते हैं और वो मम्मी के साथ किचन में कुकिंग, और फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट करना, फैमिली सारी की सारी वो है जो इंजीनियर डॉक्टर, ऐसे संजीव कपूर जी है, उनका एक बार इंटरव्यू आ रहा था, जी। तो वो बता रहे थे, तो मेरा मन था कि उनका चार्ट मुझे मिल जाए, इनका पक्का फीमेल नक्षत्र होगा। देखो ना, आपको अगर नक्षत्र की जानकारी है तो आपके पास पेरेंट्स आए, आप उनको बहुत आसानी से अक्षय जी समझा सकते हैं कि नहीं, इसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ये इसलिए है बिकॉज इसका नक्षत्र उस तरफ उसको लेके जा रहा है। ओके। अगर कोई, बहुत सारे चार्ट्स मेरे पास ऐसे आए हैं कि जो मेल ने कहा है कि मुझे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत आउटस्पोकन है, थोड़ी स्टबन नेचर की है, मतलब जैसे, तो जैसे मैंने देख लिया कि इसका तो नक्षत्र ही मेल नक्षत्र है, ये फीमेल बॉडी में जरूर है, नक्षत्र मेल मिला हुआ इनको, तो जब आप ऐसे काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग, और आप उनको समझा देंगे, और आपके पास नोट्स है, आप नोट्स बता देंगे, देखो जी इनका या तो चंद्रमा का या लगन का ऐसा नक्षत्र है, मेल नक्षत्र है, तो आप ही यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले, बिकॉज वो उनकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट है, बिकॉज उनका नक्षत्र ही ये बोल रहा है, वो दबंग होंगी, सबमिसिव नहीं होंगी, वो उनको आप जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ओके। अच्छा, एक और यूटिलिटी मैं आपको नक्षत्र की बताती हूँ, ये मेल फीमेल का बताया, जिनके इंपॉर्टेंट हम बताएंगे क्लास में कौन से नक्षत्र है वो कैटेगराइज करके जी। तो इम्पोर्टेंट में क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं वो ज्यादातर आपको आर्मी, नेवी, इन सब में मिलेंगे। अच्छा। जिनको कि भोग सुख इनसे दूर रह के भी वो खुश है। अगर दूसरे नक्षत्र है तो उनको तो फैमिली लाइफ भी चाहिए, गृहस्थ भी चाहिए, है ना, नेम फेम भी चाहिए, ये है दूर जंगलों में बॉर्डर पे पड़े। अगर ऐसा नक्षत्र है और पर्सन आपके पास आता है, मैं जी आर्मी नेवी डिफेंस में जाऊं, आप कह सकते हो हाँ देखो कितनी अच्छी यूटिलिटी है। करेक्ट, करेक्ट। एक और जो यूटिलिटी मैंने देखी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक नक्षत्र होते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं, राइट। तो जो भी राजसिक नक्षत्र वाले होंगे, क्योंकि वो गुरु के और बुध के नक्षत्र होते हैं, राइट, मैक्सिमम वो कंसल्टेंसी देंगे, वो डॉक्टर्स होंगे, ज्वेलर होंगे, मतलब ऐसा काम करें, रिसर्चर्स होंगे, ऐसा काम करेंगे कि जिसमें ब्रेन तो उनका यूज हो जाए, स्मार्ट वर्क हो जाए, बट हार्ड वर्क ना हो। ओके। अब जब बच्चा 12th के बाद जब सब्जेक्ट्स लेने आए या करियर चूज करना है, अगर आपको जानकारी है नक्षत्रों की, तो आप कितनी आसानी से अक्षित जी उनको बता सकते हैं कि इसका तो नक्षत्र ही ऐसा है और इसको ये लाइन दिलवा दो। राइट। जिनका तामसिक नक्षत्र होगा, क्योंकि वो राहु मंगल के नक्षत्र पड़ते हैं, शनि के, वो हार्ड वर्क भी कर लेंगे अक्षित जी। ठीक है। राहु के नक्षत्रों में होंगे, वो मैनिपुलेशन उनमें पूरी होगी। ओके। खासकर जैसे राहु का नक्षत्र है, साथ में ज्यादा प्लैनेट्स आपके अश्विनी नक्षत्र में बैठ गए या कुछ ऐसा है, तो आप देखेंगे सीआईडी में। अच्छा जी। डिटेक्टिव एजेंसी, मेरे पास कोई आए कि डिटेक्टिव एजेंसी है हमारी, मैंने उनको पहले ही कह दिया कि आपका तो काम ही कुछ डिटेक्टिव जैसा लगता है, आप सोचे कि उनके ऊपर क्या इंप्रेशन होगा एक एस्ट्रोलॉजर का। जी वो बोले बहुत पुरानी मेरी डिटेक्टिव एजेंसी है। Amazing. मैंने तो जस्ट एक नई परचेजिंग करनी थी कोई प्रॉपर्टी की, तो इसलिए पूछने आया हूँ, बट आपने उनको बता दिया कि आपका, आप क्या करते हैं।
हाँ, एक यूटिलिटी इसकी और बताती हूँ। आजकल जैसे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब बहुत है। राइट। मेरे पास एक केस आया अक्षत जी, तो उनका फीमेल के ज्यादा प्लैनेट्स अश्विनी नक्षत्र में, मैंने अभी आपको बोला सीआईडी होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, पूरी एनर्जी अपनी फुल एनर्जी वहां लगाते हैं। राइट। एक गॉड गिफ्ट होता है इनके पास। ठीक है। प्लस उनका ज्यादा तामसिक नक्षत्रों में भी अगर प्लैनेट्स हैं, अब उनके हस्बैंड का चार्ट मेरे पास आया और ये देखने के लिए कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं, मैं परेशान हूँ, मैं इस चीज से ये वो, तो अब मुझे पता है कि मैं इसको क्या ही टाल सकती हूँ, बिकॉज ये तो पकड़ लेंगी। करेक्ट। इनका तो है ही वैसा नक्षत्र है। बिल्कुल। और वो पहले भी कितनी बार उनको, मतलब ऐसा उनको उनके Okay. सामने चीजें आ चुकी हैं। तो आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप इश्यू के लिए आया है, भाई आप संभल के रहिए, क्योंकि इनको तो सब जानकारी है, इनको तो सब। जी, तो ऐसे ही ये यूटिलिटी है कुछ नक्षत्रों की, और कुछ ऐसा जो भी स्टूडेंट्स को आप जानकारी देंगे क्लास में, तो उससे उनको एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प मिलेगी। वाओ, अमेजिंग मैम, अमेजिंग. Guys, this was Aradhana Sharma ji. Very soon on our platform, we are coming up with a Nakshatra course with Aradhana ji and myself, and we would be talking about all about Nakshatra, Nakshatra nadis, the typical Nakshatra qualities, depending on the sex. जो मैडम ने बताया कि क्या उसके अंदर कैटेगराइजेशन होती है, everything. Stay tuned. If you have any doubts, message on the WhatsApp number itself. Thank you. We'll surely connect another session with Aradhana ji very soon. Stay tuned. Thank you. Thank you, Akshay. Thank you, ma'am.